हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। अभिकथन हमारा दिया हुआ है, खनिज पदार्थ जैविकीय रूप से सक्रिय पदार्थ नहीं होते हैं। कारण, कुछ व्यक्ति कॉपर की कमी के कारण एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। अब विकल्पों की बात करें, विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है वह खनिज पदार्थ से संबंधित है। अगर हम बात करें खनिजों के बारे में, तो देखिए हम सब कहा गया है कि खनिज पदार्थ जैविकीय रूप से सक्रिय पदार्थ नहीं होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैविक रूप से सक्रिय होने के बहुत सारे बिंदु होते हैं। जैसा कि हम बात करेंगे कि जैविक रूप से सक्रिय होना, जिसमें वृद्धि होना इत्यादि, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जैविक रूप से सक्रिय होने के। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। अब कह रहा है कि कुछ व्यक्ति कॉपर की कमी के कारण एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। अगर हम बात करें एनीमिया के बारे में, एनीमिया, तो एनीमिया के बारे में हम देखेंगे तो यह अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि कॉपर के कमी के कारण भी देखा जाता है कि एनीमिया से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर की उपस्थिति के कारण ही हम क्या करते हैं, लौह यानी आयरन की आयरन की जो अवशोषण होती है वो आसानी से हो पाती है। लेकिन यहाँ अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो एनीमिया किसके कारण होती है, तो यह लौह के कमी के कारण, लौह या आयरन के कमी के कारण होती है एनीमिया। तो अगर हम देखेंगे कि कुछ व्यक्ति कॉपर की कमी के कारण एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं, तो यह बात बिल्कुल गलत कही जा रही है यहाँ पे। अब हम आते हैं विकल्पों पे। तो हमने देखा है कि खनिज पदार्थ जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ नहीं होते हैं, तो यानी कथन ए सत्य है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे और दूसरा कथन गलत है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, ये दोनों विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दो विकल्प भी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।